हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाफ ईयरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इस सेशन के रिगार्डिंग 10th क्लास का और सब्जेक्ट है एसएसटी सोशल साइंस, जो इस साल आपका ये हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है। इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक बेस्ट सैंपल पेपर लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इस सैंपल पेपर को सोल्व करना शुरू करूं इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि आपको अगर इसके अलावा को और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इस सैंपल पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ओरिएंटेड है, काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको ये सेक्शंस देखने को मिलेंगे ABCDEF, ओके। ये सारे सेक्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सेक्शन की कैटेगराइज कर दी गई है, और यहाँ पे क्वेश्चन जैसे सेक्शन ए में 1 से 20 तक है 1 मार्क्स के, 21 से 24 ये 2 मार्क्स के, 25 से 28 है 3 मार्क्स के, 29 33 34 35 ये मार्क्स के आपको दिखा रखे, ठीक है। इस तरह से पैटर्न दे रखा है जैसे बोर्ड के आते हैं ना आपके, उस तरह से। अब सबसे पहले देखो इसमें हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे सेक्शन ए में देखो। अब इस पेपर में देखो, इस पेपर में आपको हिंदी में भी दे रखा है। देखो बोर्ड का पेपर है ना आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। हिंदी भी दे रखा है और साथ में इंग्लिश में भी दे रखा है। जैसे किसी की अगर आपको क्वेश्चन की इंग्लिश समझ में नहीं आती तो वहाँ पर आप उसका हिंदी पढ़कर समझ सकते हो, ओके। और ऐसे ही मैंने इनकी क्वेश्चन आंसर में भी कर रखा है, ठीक है। तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है सोइल इज विच, ठीक है। सोइल इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, या इन विच कर देना, ठीक है। सोइल इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज, तो इसका जो आंसर है ना, मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है, तो वो है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका व्हेन डिड द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्ट द डैम प्रोजेक्ट, तो डैम प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था, 1973, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द मेंट बाय वाटर स्कैरसिटी। वाटर स्कैरसिटी का क्या मतलब है, जब इस शॉर्टेज ऑफ वाटर, इसमें से ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यही आ जाएगा, शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर भी दे रखा है। फिर नेक्स्ट है इसमें इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, तो इसमें आ जाएगा आपका टी, ओके। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपके पे, यहाँ पर आपने देख लिए ये वाले सारे, ठीक है, MCQ, ठीक है। यहाँ पर आप और देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका है निम्न में से इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी ए ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, तो यहाँ पर ये अभी बताया मैंने। व्हेन डिड श्रीलंका बिकम्स एन इंडिपेंडेंट नेशन, तो ये कब बना था, 1948 में, ओके दोस्तों। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज नॉट इन द स्टेट लिस्ट, तो इसमें आ जाएगा कम्युनिकेशन, ओके। फिर नेक्स्ट है विच कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंक्लूसिव फेडरेशन, तो इसमें आ जाएगा आपका इंडिया, ओके। जिसमें पावर डिवाइड हो जाती है ना, तो इंडिया ही आएगा इसमें। फिर नेक्स्ट है आपका दोस्तों व्हाट इज द हेड ऑफ अ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कॉल्ड, तो उसको बोल जाता है मेयर, ओके। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रैंक हायर देन इंडिया इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसमें आपका आएगा दोस्तों नेपाल, ऑप्शन नंबर 20 का सही आएगा नेपाल, ओके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। देखो शुरू के जो 10 क्वेश्चन ने इसमें इंक्लूड नहीं हुए, ठीक है, वो मैं आपको अलग से दे दूंगा, कमेंट कर देना, ठीक है। देख लेते हैं 20 क्वेश्चन। देखो अच्छा, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो इसमें है केरला ही होगा, ठीक है। शिशु मृत्यु दर निम्न किस में है, केरल में, ठीक है। अब ये होगा। तो दोस्तों यहाँ सेक्शन ए हमारा खत्म होता है। अब मैं सेक्शन बी की तरफ बढ़ लेता हूँ, ठीक है। सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय, यहाँ पे लिख रखा है ग्यूसेप मैजिनी, ठीक है, फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। जूसेप मैजिनी ने क्या एक वो मतलब जो करा था ना ऑर्गेनाइज यूनिफिकेशन के लिए, वो कैसे वो क्या करा था, ठीक है। संगठन का गुप्त एक संगठन था ना, क्या था वो था यंग इटली, क्या था, यंग इटली, इसका आंसर दे रखा है।
फिर नेक्स्ट जो इसका और में आया था, व्हेन वाज द यूनाइटेड किंगडम फॉर्म्ड, तो ये गया था 1707 पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वोट इज मेंट बाय डेरार्की, ठीक है। डेरार्की मतलब क्या होता है, द्वैत शासन का क्या अर्थ है, तो इसमें लिख देखो हिंदी इंग्लिश दोनों दे रखा है, तो आप इंग्लिश में ही कर लेना, इंग्लिश मीडियम हो तो, ठीक है। अ सिस्टम और गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन टू सेपरेट ऑथोरिटीज, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन टू द पॉइंट मैंने आंसर इसमें मेंशन कर रखे हैं, तो आप इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो, लेकिन 2 नंबर के हिसाब से मैंने इसमें बता रखा है, ठीक है, जितना बनता है। वोट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज क्या होते हैं, मुख्य विशेषता क्या है रिसोर्सेज की, नेचुरल होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं, दे कैन बी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं, दे आर यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, ओके। फिर नेक्स्ट है हाउ मैनी स्पीसीज ऑफ फ्लावर्स आर फाउंड इन इंडिया, तो इसमें अराउंड 18,000 स्पीसीज, ओके। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा सेक्शन बी भी फिनिश होता है। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो देखो सेक्शन सी में फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द पर्पज ऑफ चिपको मूवमेंट, तो चिपको मूवमेंट का आपका पर्पज क्या था, वॉज अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, क्या किसके लिए था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट इन इंडिया एम्ड एट प्रोटेक्टिंग ट्री फ्रॉम बीइंग कट डाउन बाय हगिंग दैम, ठीक है, हंटिंग दैम, ठीक है। अगर वो हंगिंग दैम एंड देयर बाय, यहाँ पे लिख रखा है ना हगिंग, मतलब उसको गले लगा के वो काट रहे थे पेड़, ठीक है, तो हगिंग है। देयर बाय प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन, वो क्या पेड़ पेड़ होता था ना, जब भी पेड़ काटने आते थे वो अंग्रेज वगैरह, मतलब राजा के कोई सिपाही वगैरह, तो ये क्या करते थे, पेड़ पे चिपक जाते थे और इनको भी काट देते थे। ये चिपको आंदोलन उस टाइम चल रहा था कि लोगों के बहुत लोगों के गर्दन काटी थी उस समय, ठीक है, चिपको आंदोलन के टाइम। तो यहाँ पर वो पेड़ों को क्या हगिंग कर देते थे, जो भी इनको प्रोटेक्ट करते थे ना पेड़ के साथ चिपक जाते थे वो, और फिर उसको हटाने के लिए जो भी वो वहाँ पे प्रोटेक्ट करने के वो जो अगेंस्ट आता था वो उसको काट देता था, ठीक है। व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना, तो ट्रीटी ऑफ वियना में ये लिख देंगे द ट्रीटी ऑफ वियना 1815 एम टू रिस्टोर द बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप आफ्टर द नेपोलियनिक वॉर, रीड्रो यूरोपियन बॉर्डर एंड एस्टेब्लिश फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, ओके, ये आपको यहाँ पर करना है। फिर नेक्स्ट है ब्रीफली डेस्क्राइब द सोल्ट मार्च ऑफ महात्मा गांधी, तो देखो सोल्ट मार्च होता है लेड बाय महात्मा गांधी 1930, वॉज अ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश सोल्ट टैक्स इन अ कॉलोनियल इंडिया, इट वॉज अ की इवेंट इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट हाईलाइटिंग द इंडियन रिजोल्व अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, तो यहाँ से आप इसका आंसर राइट डाउन कर सकते हो दोस्तों, है ना। फिर नेक्स्ट है राइट द फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक सोइल, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं यहाँ से, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना यहाँ से। फिर सेक्शन डी शुरू होता है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजोरिटेरियनिज्म नेम अ कंट्री विच हैज लॉस्ट पीस ड्यू टू दिस, ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस एंड पावर शेयरिंग, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे आंसर मेंशन कर दिया, आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वाई इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एसेंशियल, आंसर विद एग्जांपल, तो इसका आंसर ये लिख देंगे दोस्तों। अगर आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम का यहाँ से लिख सकते हैं, वैसे सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है ये इंग्लिश में, और अगर आप आरबीएसई बोर्ड से हो तो ये हिंदी वाला आप नोट कर सकते हो, अगर वो हिंदी मीडियम हो तो आप। फिर नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, इसमें आप ये लिख देंगे, ठीक है। सारे मतलब वर्ड टू वर्ड आंसर है, ये नहीं कोई लंबे चौड़े इतने ज़्यादा भयानक दे रखे हैं आपको याद ही नहीं हो क्या मतलब, तो मैंने ईजी टू अंडरस्टैंड दे रखे हैं और बिल्कुल मतलब वर्ड टू वर्ड। हाउ इज़ पावर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो इसमें आप ये लिख देंगे, ठीक है, आप ये लिख देंगे, ये मोर देन सफिशिएंट है। फिर भी आप अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके और में जो इसके जो मतलब पेपर है ना, इसके जो और में आए 2 क्वेश्चन आए, तो ये हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ रोल इन द डिवीजन ऑफ पावर, तो इसका आंसर ये रहा, प्रेशर ग्रुप होता है ना एक, और पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं इनमें, तो ये आप लिख देंगे। फिर डेस्क्राइब द मेन कोज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, यहाँ पर आप इसका आंसर लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पे इसका जो अथवा वाला आया था ना और वाला, वो क्वेश्चन देखो, डेस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया, तो इसका आंसर ये लिख सकते हो आप दोस्तों, है ना। हाउ डज कैस्टिज्म अफेक्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया, तो इसका आंसर ये रहा।
फिर और वाला डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर है आप बताना दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर हम सेक्शन ई पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ये हो ही गया। ठीक है, क्वेश्चन 32 के वो उस बेस्ड पर बताना है इसको। ठीक है, फिर सेक्शन ई पे देखो मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें देखो ये प्लेस ऐसा क्वेश्चन आएगा, द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन 1927। तो ये मद्रास में किया गया था, तो मैप में आप मद्रास नीचे की तरफ आता है ना, यहाँ भर देंगे। ठीक है, फिर द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द सोल्ट लॉ, गुजरात में, तो गुजरात यहाँ भर देना। गुजरात आता है ना मैप में इधर की तरफ वेस्ट साइड, तो वहाँ पर आप हाईलाइट कर देना। ठीक है, तो ऐसे मैप में लोकेट कर सकते हो आप। ऑल्सो लोकेट एंड लेवल द फॉलोइंग ऑन द सेम मैप ऑफ इंडिया। तो हल्दी आप वहाँ पे लोकेट कर देंगे, मेजर सी पोर्ट था वहाँ का। बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, वहाँ लोकेट कर देना। कलपक्कम एटॉमिक पावर प्लांट, इसको भी आप वहाँ पे लोकेट कर सकते हो अपने मैप में। ठीक है, कमेंट करना कि इनमें कैसे भरेंगे, है ना, थर्ड नीचे वाले। फिर नेक्स्ट है सेक्शन एफ, जो कि आपके केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसका रीड आउट कर लेना। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन जैसे दे रखे, व्हाट डज द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क मीन। तो एब्सोल्यूट मोनार्क मीन मतलब होता है डिक्टेटरशिप। ठीक है, जैसे आपके नॉर्थ ये होते हैं ना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में होती है ना वो किम जोंग उन करता है डिक्टेटरशिप, और चाइना वाले भी करते हैं डिक्टेटरशिप। ठीक है, वो उनका जो प्रेसिडेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आउटकम क्या था। ठीक है, यहाँ से आप पैराग्राफ में से लिख सकते हो ये 2 पॉइंट। ठीक है, फिर और ये जो इसमें दे रखा है ना ABCD, तो इनमें से जो है ना क्या क्या आपका आएगा। ठीक है, ये तो आपने कर लिया ना, बस ये वाला कर लेना, इतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ ये सैम्पल पेपर यहीं पर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस सैम्पल पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।